Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the discrete series. Before that I have already discussed about the indivisible series of a standard deviation. Now before the starting video I would like to say a very good day to all of you. डिस्क्रीट सीरीज में हम चार मेथड जानेंगे. The first one method will be actual mean method, second assume mean method, third direct method and fourth is step deviation method. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चारों मेथड जब भी हम किसी एक डेटा पे यूज़ करेंगे तो आंसर सेम आएगा चारों मेथड से. सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द फॉर्मूला. एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समेसन एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार और होल स्क्वायर बाई समेसन एफ. ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है. यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ होता है. अब हम जानेंगे एज्यूम मीन मेथड. ये हमारा एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला हो गया. फॉर्मूला अच्छे से हमें समझना है क्योंकि फॉर्मूला पे ही बेस हमारा डेटा रहता है. जो फॉर्मूला में निकालना है वही हम निकालते हैं, उसके बाद उसे फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करते हैं. तो एज्यूम मीन मेथड देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन समेसन एफ डी स्क्वायर बाई समेसन एफ माइनस ब्रैकेट होल ब्रैकेट समेसन एफ डी बाई समेसन एफ का होल स्क्वायर. तो जहाँ पे डी हमारा हो जाएगा वो एक्स माइनस ए हो जाएगा. इसी तरह से डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है. तो आज हम जानेंगे एक्चुअल मीन मेथड. तो यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. इसके पहले हमने बताया था कि किस तरीके से कोफिशिएंट निकालते हैं. अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्चुअल मीन मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 11. अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक्चुअल मीन मेथड में आपके पास मार्क्स दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होंगे, आपको निकालना होगा एफ एक्स एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 14 का स्क्वायर एफ एक्स और एक्स माइनस 14 का स्क्वायर. यानी कि आपका सिंपल होगा एफ एक्स निकालना होगा समेसन. यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं. मीन अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम एफ एक्स निकालेंगे यहाँ पर, जो कि हमने एफ एक्स निकाला है, और यहाँ पे समेसन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे. ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया है. अब हम इसे क्या करेंगे कि फॉर्मूला में पुट करेंगे. उसके लिए हमें क्या निकालना है, समेसन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, समेसन एफ नीचे फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे जो एक्स माइनस 14 जो दिया है वो हमारा है एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन, क्योंकि x माइनस अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है. तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन आएगा उसको हम x से माइनस कर देंगे, इसलिए हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालेंगे. फिर हमारे पास जो आएगा x माइनस 14 उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे. यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला में देख रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड में कि हमें क्या क्या निकालना है. तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, x माइनस एक्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो इसलिए हमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकाला है. तो एक्चुअल मीन मेथड में आप देख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया. ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसमें से हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब आइए यहाँ पे हमारे पास मार्क्स है 5, 10, 15 और 20. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी 2, 1, 4 और 3. जब हम इन सारे को ऐड करेंगे
तब हमारे पास आ जाएगा 10। आप देख सकते हैं 2 यानी कि 2 1 3 3 3 6 और ये 4 10। अब हमारे पास अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या है, समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ, यानी कि समेसन एफ एक्स। एफ एक्स कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एफ है और जो एक्स है दोनों को हमें इनटू कर देना है, यानी कि 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 15 4 जा 60 एंड 23 जा 60। तो ये हमारे पास एफ एक्स निकल गया है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एफ एक्स चाहिए और एफ एक्स यहाँ पे 140 आया है। ये हमारा निकल गया एफ एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा 10 है, तो हमारे पास लगभग एफ एक्स और एफ आ गया है। इसका मतलब कि हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स 140 है और एफ जो है फ्रीक्वेंसी वो 10 है। यहाँ पे 0 0 कट जाता है तो हो गया 10 14 जा 140। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। अब अर्थमेटिक मीन आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है समेसन एफ। समेसन एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बोला गया है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ पे एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर होगा, यानी कि x माइनस अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर यानी कि 30। x माइनस अर्थमेटिक मीन कितना है यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला में जस्ट हमें पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारा एफ एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर यहाँ पे हमने निकाला है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को x माइनस 14 का होल स्क्वायर से इनटू कर दिया है, यानी कि 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16, यानी कि 2 से इनटू कर दिया है हमने 81 को। ये देख सकते हैं आप 2 को हमने 81 से इंटू कर दिया है। तो एफ एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारा टोटल आ गया है। सिंपल फॉर्मूला के साथ हम क्या करेंगे, अंडर रूट 290/10, जिसका हमारा निकल जाएगा 5.38। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें निकालना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर मेंशन ना हो तो हमें निकालना की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में हम CV कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया है 5.38। अर्थमेटिक मीन हमने निकाला था 14, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इंटू 100 करके हमारे पास आ गया 38.43%। अक्सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अर्थमेटिक मीन निकालने की ज़रूरत क्यों होती है। तो जब क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन यानी कि फॉर्मूला में जब अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और अर्थमेटिक मीन के बिना हम x माइनस अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए पहले हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। तो ये हमारा इस एक्चुअल मीन मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। If you have any problem you can write in the comment. For more video and the next step method you will have to subscribe the channel, share with your friend. Thanks and thanks for watching.